हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे आपको ट्रिक व्रिक कुछ बताने नहीं रहे, ठीक है। हम बेसिक आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक ही ट्रिक लगेगी। कैसे? जैसे ये टाइप 1 हम डाले दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये है टाइप हमारा 1। सवाल नंबर हो गया हमारा 1 ले लो, ठीक है। क्या होगा? 10% के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI कितना है? 331। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है कि किसी धन पर 10% के हिसाब से 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 331 है। अब कुछ लोग बताएंगे ट्रिक व्रिक फॉर्मूला ये सब बताएंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ बताने वाले हैं नहीं। हम इतना मस्त तरीका बताएंगे जिससे आपको साधारण ब्याज भी पता चल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी पता चल जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर भी पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आइए लिखते हैं। देखिए, सवाल पढ़िए। 10% के हिसाब से 3 वर्ष का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 300। ये तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 331। पूछा क्या है? वो धन कितना है, यानी मूलधन पूछा है, ठीक है। तो अब लगाते हैं। क्या लगाएंगे? हम 10 को ही अपना धन मान लेते हैं। हम 10 को मानेंगे तो हमारा कल हमने बताया था ना एक वीडियो में। अब ये इसमें देखो, 1 वर्ष का ये क्या आया? साधारण ब्याज। फिर हम मानेंगे 2 वर्ष का, ये क्या आया? साधारण ब्याज। फिर हम लिखेंगे 3 वर्ष का, ये क्या हुआ? साधारण ब्याज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब यहां प्लस लगाओ। अब निकालने बारी किसकी आ गई? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो अब हम 10 का फिर से 10% निकालेंगे। 10 का फिर से 10% निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 10 का जिसका बोला जाता है, तो जैसे बोला हमने 10 का, तो जैसे हमने बोला 10 का बोलते ही आप 10 के आगे गुणा लगा देंगे। कितने परसेंट? 10%। 10%। अब परसेंट हटा के 100 ही लगता है। आप पूछो क्यों लगता है? क्योंकि परसेंट, पर का मतलब होता है 1/100। बात समझ में आ रही? तो 10/100 यानी 10 ऊपर और 100 नीचे। तो 10 ये ऊपर है, अब परसेंट इसको हटा के यहां पे 100 लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब एक जीरो से एक जीरो इसका काट दो, एक जीरो से एक जीरो इसका काट दो। अब कुछ भाई हमारे ये कहेंगे कि सर 1 से 1 काट दो। ऐसा भी होता है? तो ऐसा नहीं होता है। ये 2 जीरो कट गए, इसका अस्तित्व खत्म, 1 का अस्तित्व खत्म। तो अब ये बचा 1 और बचा ये कटा नहीं है, ठीक है। अब एक ये बचा 1, तो इसका 1 का गुणा जब 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। कितना आया? 1 आया, 1। ठीक है, 1 आया। तो अब हमारा ये 1 आ गया। अब देखना, यहां पे ध्यान दो, ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। ये कितना हुआ जोड़ के? 10 10 20 और 1 21। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये 2 वर्ष का साधारण 20 आ गया साधारण ब्याज। तीनों को जब मिला दिया तब ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? बोले गुरुजी ये क्या है? तो ये एक है साधारण ब्याज और ये पूरा मिला के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। बात समझ में आ रही है? ये साधारण ब्याज, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज और ये उनका अंतर। ठीक है, समझ में आ गई? अब चलो तीसरे पे नंबर आते हैं। ये तुम्हारा तीसरा वर्ष का साधारण ब्याज। अब तीसरे वर्ष साधारण ब्याज निकालने के लिए हम इसको डबल कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछना अगर डाउट हो कि डबल क्यों करते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स पूछना तभी बताएंगे, वरना डबल करते जाओ। डबल कर दिया, फिर प्लस लगाया। 2 स्टेप में 1 बार प्लस, 3 स्टेप में 2 बार प्लस, 4 स्टेप में 3 बार प्लस। ठीक है, तो अब क्या करें? 1 का फिर से 10% निकालेंगे। ठीक है, 1 का फिर से 10% निकालेंगे। तो 1 यहां लिख दिया, 10 यहां लिख दिया, परसेंट लगाया, 100 लिखा। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब क्या बचा? 1 एकम 1, इसके बटे 10। अब अगर 1 जीरो होगा तो 1 पॉइंट आ गया। अगर यहां पे 100 होता तो जीरो के आगे पीछे नहीं जीरो लगाते, आगे जीरो लगाते,
तब पॉइंट रखते, तो हम 0 को काटेंगे, यहां पे पॉइंट रख देंगे। तो अब यहां पे हम क्या लिख देंगे, 0.1। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ये अब टोटल को जोड़ो तो ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये 3 वर्ष का, अब ये टोटल इसको मिलाएंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। बात समझ में आ रही है? ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। उसमें दे क्या रखा है सवाल में, पढ़ो जरा ध्यान से, कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331। वो ये कह रहा है कि हमारे पास तो ये है, आपने ये निकाला है, तो ये हम ऊपर रहेंगे, आपका जो निकला है उसको नीचे रखिए। बात समझ में आ रही है? हमारा जो हमने दिया है उसको सर्वोपरि रखो, लेकिन जो आपने निकाला है उसको नीचे रखो। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो ये कितना जोड़ के हुआ, 10, 10, 20, 10, 30 और एक 31 और एक ये 32 और एक 33। 30, एक 31, 31 और 2 33, 33 और 0.1 यहां लिख देंगे 1। अब हमने 10% माना था, परसेंट तो हम भूल गए थे, हमने इसको ही अपनी वैल्यू मान लिया था। इसलिए जब परसेंट को आप वैल्यू मान लेंगे तो गुणा करेंगे 100 से। ध्यान रखना, जब परसेंट को ही वैल्यू मान लेंगे तो जब लास्ट वैल्यू निकालेंगे तो गुणा को ही 100 मानेंगे, मतलब कि परसेंट को ही अब गुणा में हम रख लेंगे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां से हटा के, ये हटाया, यहां एक 0 बढ़ा लेंगे। क्योंकि एक 0 क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आगे वाले से हमें मतलब नहीं होता है, पीछे वाले से कितना एक 0 बचा है, तो एक अंक के बाद एक पॉइंट लगा है तो हम एक 0 बढ़ाएंगे। 2 अगर के बाद 1 पॉइंट लगा होता तो 2 0 बढ़ाएंगे। अब काटेंगे, अब देखो ये सेम सेम है ना, तो ये कट जाएंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि 331 को हम कितनी बार गुणा करें जो 331 आ जाए, बोले गुरुजी एक बार। अब क्या बचा, 1000, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1000। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई? चलो अब सवाल नंबर देखते हैं दूसरा। चलो टाइप नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर देखो, ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है कि 8% के किसी धन का 8% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, 768, मतलब 768 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 768 दिया है। चलो तो 8% परसेंट हमारा कितना दिया है, 8%। समय कितना है, 2 वर्ष, 2 वर्ष। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, अंतर, ऐसे आपको कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, CI एंड SI का अंतर 768। निकालना क्या है गुरुजी, मूलधन निकालना है। आ जाओ निकालते हैं। अब हम इसको ही ले लेते हैं, हमने क्या बोला था, इसको ही वैल्यू मानेंगे। तो हम 8 1, ये क्या आ गया, साधारण ब्याज 1 वर्ष का, ये फिर 8 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 2 वर्ष दिया तो 2 ही वर्ष है गुरुजी, तो 2 वर्ष मतलब 2 ही बार हम लिखेंगे। तो अब फिर दूसरे वर्ष में प्लस लगाएंगे ना, तो प्लस लगा दिया। अब 8 का फिर से 8%, 8 का ध्यान रखना, हमने क्या बोला था, का मतलब गुणा, कितना परसेंट, 8% बटे 100, कितना बटे 100। तो अब हम क्या करें, बोले गुरुजी अब तो फंस गए, वो तो 0 0 कट गया था, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 8 8 64, 8 को गुणा 8 में करो, 8 1 मारा 16 3 4 40 88 64 बटे 100। गुरुजी आप क्या करेंगे, ये 2 संख्या है ना, ये 2 0 हैं, तो एक संख्या के लिए एक पॉइंट, 2 संख्या के लिए दूसरा पॉइंट, मतलब 2 संख्या का, तो ये 2 संख्या है ना, ये 2 0 हैं, इसलिए ये 2 0 हट के 2 संख्या के बाद अपना सिकुड़ के, जैसे एक ये पानी की है, मतलब एक पॉलीथीन है, एक ये पॉलीथीन, इनको जला के बिल्कुल जला दो तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट। वरना तो हम 0 ही यहां रख सकते हैं, लेकिन नहीं, बोले जला के आओ, तो बिल्कुल समझ रहे हो,
ये रख जाएगी, तो ये पॉइंट बन गया। ठीक, ऐसे जीरो के ऐसे पॉइंट बनते हैं दोस्तों। जीरो एक प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है, आपको किसी ने ये बताया होगा। जीरो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है ना, तो उसको जला दो एकदम, तो बात समझ पा रहे हो, ये बन जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट। आज तक ये किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी पता चला। ठीक है, तो चलिए हो गया, तो हम कहां लिख देंगे, ये पॉइंट 64। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आओ सवाल पे ध्यान देते हो। अंतर कितना है, हमने क्या बताया था बच्चा, जरा बताइए। हमने बताया था कि अंतर कितना होता है, ये क्या है, साधारण ब्याज। ये क्या है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो यार। ये क्या है गुरुजी, चक्रवर्ती ब्याज। ये क्या है, दोनों का अंतर गुरुजी, चक्रवर्ती ब्याज और सयाई और एसआई का अंतर। क्या बोला था कि जो तुमने निकाला है उसको नीचे, और जो हमने दिया है उसको ऊपर। तो उसने दिया कितना है, 768। तुमने कितना निकाला है गुरुजी, हमने निकाला तो पॉइंट 64। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो अब इसको क्या करेंगे, ये रिसाइकिल होने जाएगा। ये पॉइंट जो है ना, ये प्लास्टिक दिया है ना, ये रिसाइकिल होने जाएगा। तो रिसाइकिल होने जाने के बाद जैसे ही ये ऊपर भेजोगे तो ये तुरंत फिर से पॉलीथीन बन जाएगा। हाँ, अब ये इसका ये डंडा, मतलब पॉलीथीन डंडम बंधा रहता है, इसलिए बन गया 2 पॉइंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8% तुमने वैल्यू मांगनी थी ना, इसका 2 जीरो और लो। परसेंट का मतलब 100 होता है, इसका 2 जीरो और। अब हम भाग देंगे, आप देखना दिमाग से, 8 से भाग देंगे, 8 8 64, और 8 9 72, 72। अब ये कितना है, 76, कितनी बार गया, 72, कितना बचा, 4। समझ में आ रहा है, 72 मतलब यार, रे यार तुम्हें समझो, 76 है ना, 8 से भाग दिया, कितनी बार गया, इतनी बार पढ़ो पाड़ा इसका कि ये 76 से ज्यादा ना हो। गुरुजी 8 9 72, ठीक है, 8 9 72, तो हमारा कितना आ गया, 72। अब ये कितना ज्यादा है गुरुजी, 4। तो अब हम 4 क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के 4 यहां लिख देंगे। अब ये कितना बन गया, 48। कितना बन गया, 48.64। पॉइंट तो हमने हटाया, ये तो भूल गया था, समझ रहे हो। तो 6, तो सॉरी बच्चों, कुछ वो लाइट चली गई थी, इसलिए बैटरी कम थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो चलो आप देखते हैं इसको मल्टीप्लाई की तरफ। तो कैसे बात, सबसे पहले हम किससे काटेंगे, हम 8 से काटेगा, 8 8 64। ठीक है, 8 से कटा, कितना हो गया, अब इसको 8 से, 8 निम 72, ये 76 है, कितनी बार गया, 72, कितना बचा, 4। यहां कितना बचा, 4। तो फिर यहां जब 4 बचेगा, फिर 8 से भाग दो, तो 8 48। अब ये बचा कितना, ये बचा 96 डिवाइडेड बाई 8, 12 अट्ठे। आपको भी यही सोचना है कि 8 को पढ़ा 12 में पढ़ो, या 12 अट्ठे 96, डायरेक्ट 12 से काट लो। 8 वैसे भी काटोगे, 8 एकम 8, कितना बचा, 1 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1,20,000। ठीक है,